गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं नवनीत वर्मा आपके अपने चैनल गुरु बंदगी में आपका स्वागत करता हूं। संगत जी, आज की साखी बहुत ही सुंदर साखी है। आज की साखी से हमें यह पता चलेगा कि जो उस मालिक की बंदगी में लीन रहते हैं, उस मालिक की रज़ा में रहते हैं, जो उसके रंग में रंगे होते हैं, अगर उन पर कोई मुसीबत आ जाए, कोई विपदा आ जाए, तो उनको बचाने के लिए वो परमात्मा खुद आ जाता है। फिर उनका फैसला फिर मालिक वो आप करता है। ऐसे ही एक मालिक के प्यारे की साखी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। साखी शुरू करने से पहले हम आपसे एक विनती करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना प्यार दें, ताकि हम जब भी कोई साखी अपलोड करें वो साखी आप तक पहुंच सके। संगत जी, साखी पूरी सुनने की कृपालता करें जी। एक बार एक मालिक का प्यारा, उस मालिक की रज़ा में रहने वाला फ़कीर एक बाजार में से गुजर रहा था। जब वह बाजार में से जा रहा था तो उसकी नज़र एक चुबारे पर गई, जहाँ पर एक औरत अपने बाल सुखा रही थी। वो औरत बहुत ही खूबसूरत थी। जब उस फ़कीर की नज़र उस औरत पर पड़ी तो उसने अपने रब से कहा कि वाह मालिक, कि तेरा नूर कहाँ कहाँ चमकारे मार रहा है। तेरी कारीगरी की कोई मिसाल नहीं है। तू बेअंत है, तेरी कोई मिसाल नहीं है। तेरे बनाए हुए इंसान की मैं क्या तारीफ़ करूं, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। वो फ़कीर जब एक जगह खड़ा होकर उस औरत को देख रहा था और अपने खुदा की तारीफ़ कर रहा था कि मालिक, तेरा नूर कहाँ कहाँ चमकारे मार रहा है, तो इतनी देर में उस औरत की नज़र उस फ़कीर पर पड़ी कि यह मेरी तरफ देख रहा है और देखी ही जा रहा है। यह फ़कीर अपनी नज़र भी नहीं मुझसे हटा रहा। उस औरत ने सोचा कि शायद यह फ़कीर मेरी तरफ गलत निगाह से देख रहा है, पर उसको क्या पता था कि यह फ़कीर अपने खुदा की बनाई हुई करामात की तारीफ़ कर रहा है। उस औरत ने अपने पति को आवाज़ लगाई कि सुनते हो। उसका पति आया और बोला कि क्या बात है। उसने कहा कि वह जो फ़कीर खड़ा है वो काफ़ी देर से मुझे घूर रहा है, मुझे वो गलत निगाह से देख रहा है। उसके पति को बहुत गुस्सा आया कि मेरी बीवी को वो फ़कीर गलत निगाह से देख रहा है। वो नीचे आया और फ़कीर का गरेबान पकड़कर बोला कि बाबा, तेरी मजाल कैसे हुई कि तू मेरी बीवी की तरफ गलत निगाह से देख रहा है। फ़कीर ने कहा कि बेटा, मैं तेरी पत्नी को गलत निगाह से नहीं देख रहा हूँ। मैं तो उस मालिक की बनाई हुई सुंदरता की तारीफ़ कर रहा हूँ कि तेरा नूर कहाँ कहाँ चमक रहा है। मैं तो उस मालिक की तारीफ़ कर रहा हूँ, कोई गलत निगाह से नहीं देख रहा। उस औरत के पति को उस फ़कीर की रमज समझ ना आई। उसे इतना गुस्सा आया कि उसने अपना जूता निकाला और उस फ़कीर के सर पर मारना शुरू कर दिया। जब उसने उस फ़कीर के सिर में जूते मारे तो उस फ़कीर ने सिर ऊपर करके अपने खुदा से कहा कि वाह मालिका, तेरी तारीफ़ करने पर जूते मिलते हैं, मुझे पता नहीं था। फ़कीर की दुआ कबूल हुई और फरिश्ते नीचे आए और उस आदमी की जान निकाल कर चले गए। उस औरत का पति उसी समय नीचे गिर गया। यह सारा वाकया वो औरत ऊपर खड़ी देख रही थी। वो नीचे आई और फ़कीर से आकर लड़ने लग गई कि बाबा, यह तुमने क्या कर दिया। उस फ़कीर ने कहा कि मैंने तो कुछ नहीं किया। उस औरत ने कहा कि कैसे कुछ नहीं किया, तूने मेरे पति को मार दिया। यह मेरा पति था, मेरा मालिक था। उस फ़कीर ने कहा कि बेटी, अगर यह तेरा मालिक है तो मेरा भी एक मालिक है। यह तो मालिक मालिकों का झगड़ा हो गया। जो तेरे मालिक से बना उसने कर दिया, जो मेरे मालिक से बना उसने कर दिया। उस फ़कीर ने कहा कि तेरा मालिक आया, मेरे जूते लगा गया और मेरा मालिक आकर झगड़ा ही मिटा गया। यह तो मालिक मालिकों की लड़ाई थी। जो तेरे मालिक से हुआ उसने कर दिया, जो मेरे मालिक से हुआ उसने कर दिया। संगत जी, इस साखी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए।
कोई काम गुस्से में नहीं करना चाहिए। क्या पता जो सामने वाला है वो उस मालिक का प्यारा हो और ना चाहते हुए भी हमसे कोई ऐसी गलती हो जाए जिसकी कीमत हमें सारी उम्र भुगतनी पड़े। हमें कभी भी उस मालिक के प्यारियों से, भजन बंदगी करने वालों से उलझना नहीं चाहिए। क्या पता वो किस रजा में हो, उसका मालिक से कितना प्यार हो और मालिक भी उसे कितना प्यार करता हो। इसलिए हमें कभी भी भजन बंदगी करने वालों को परेशान नहीं करना चाहिए, उनसे लड़ना नहीं चाहिए। सो साध संगत जी, अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना प्यार दें। फिर मिलेंगे एक नई साखी के साथ।